राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ पर अधिक विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान महावीर के जन्म कल्याणक की जन्म के समय की घटनाओं का आप बारंबार श्रवण करते ही रहते हैं। जन्म हो गया, माता पिता ने उत्सव मनाया, इंद्र भी उत्सव मनाने के लिए आए। नाम रखा गया कुमार वर्धमान, क्योंकि जैसे ही जीव माता के गर्भ में आया पूरे नगर में अधिक फसलें उत्पन्न होने लगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसान बीज बोता है और फसल अच्छी नहीं होती, और कभी कभी ऐसा होता है कि बीज तो वही बोए गए हैं परंतु फसल बहुत अधिक होती है। बहुत अच्छी वर्षा होने लगी, बहुत अधिक जो है फसल अच्छी हुई, लोगों में अपराध कम हुए, लोगों में सुख शांति जो है बढ़ी। जब फसल अच्छी हुई, व्यापार अच्छा हुआ, व्यापार अच्छा हुआ तो कर भी अधिक आया, और कर अधिक आया तो राजा के खजाने में भी क्या हुई? वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। क्योंकि यदि किसी राज्य में अर्थव्यवस्था डावाडोल होती है तो उसका प्रभाव पूरे नगर पर, राज्य पर, शासन पर, सब पर उसका प्रभाव जो है आता है। परंतु सब कुछ बढ़ रहा है, और इस कारण से माता पिता ने नाम क्या रखा? वर्धमान रखा। जन्म हो गया, धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, बच्चों के साथ खेलते भी थे, माता पिता की आज्ञा का पालन भी करते थे। एक समय जब बाल्य अवस्था में ही थे कुमार वर्धमान, तो देवराज इंद्र ने सभा में प्रशंसा की कि भले ही आयु से कुमार वर्धमान एक बालक है, परंतु उनका साहस, उनका जो पराक्रम है, उनका जो मनोबल है, वो किसी भी बड़े वीर पुरुष से कई गुना अधिक है। इस समय उनके साहस की प्रशंसा करनी चाहिए, उन जैसा साहसी और कोई नहीं। कोई व्यक्ति कोई बात कहे तो आवश्यक नहीं है कि सभी उससे सहमत हो जाए। हो सकता है कि हम जो बात कहते हो आप भी उससे सहमत ना हो, क्योंकि प्रत्येक के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, और संभावना भी है अविश्वास की, क्योंकि आयु क्या है, अभी बहुत छोटी है। तो एक देव को विश्वास नहीं हुआ इंद्र की बातों पर। सोचा उस देव ने, ये इंद्र तो क्योंकि जानते हैं कि ये बालक आगे जाकर के क्या बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, तो पहले ही क्या है, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे हमें किसी बालक के हम गुणों से बहुत अधिक प्रेरित हों तो हम उसकी बहुत अधिक बड़ाई करने लग जाएं। तो ऐसा सोचा उस देव ने। तो देव ने कहा कि जब तक मैं परीक्षा नहीं लूँ तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो देव परीक्षा लेने के लिए आया। बच्चे खेल रहे थे, एक पेड़ के, कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए हैं, कुछ बच्चे पेड़ के आसपास खेल रहे हैं। तो उस वृक्ष पर वो देव जो है एक विशाल सर्प का रूप बना करके लिपट गया। बच्चों ने देखा, बच्चे डर करके जो है एक और हो गए, बच्चे डर से चीखने लगे, शोर मचाने लगे। वो सर्प नीचे उतरा, बच्चों की ओर बढ़ने लगा। सब बच्चे जो है डर से पीछे हटने लगे। कुमार वर्धमान भयभीत नहीं हुए, बड़े प्रेम से हाथों से उस सर्प को उठाया और एक कोने में झाड़ियों में छोड़ दिया। दूसरी परीक्षा ली उस देव ने। बालक खेल रहे थे तो उन्हीं बालकों में एक बालक का रूप बनाकर के खेल में सम्मिलित हो गया। और जिस समय वो बालक खेल रहे थे तो उस समय बालक एक दूसरे की पीठ पर चढ़ करके जो है खेल रहे थे। तो वो जो देव था वो जानबूझ करके हार गया और कुमार वर्धमान को उसने अपनी पीठ पर बिठा लिया। कुमार वर्धमान को पीठ पर बैठाते ही उसने अपना रूप जो है बदल लिया, दैत्य का रूप बना लिया। बच्चे जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे, डरने लगे, परंतु कुमार वर्धमान ने बिना भयभीत हुए उस दैत्य रूपी देव की पीठ पर मुष्टि का प्रहार किया। वो देव सहन नहीं कर पाया उस प्रहार को और वो अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के उसने क्षमा याचना की। परंतु अब वो समझ गया कि वास्तव में इन जैसा पराक्रम और किसी में नहीं है। इसीलिए उसने
कुमार वर्धमान को वीर और अति वीर जैसे संबोधन दिए। इस कारण से भगवान महावीर को कहीं कहीं पर वीर और अति वीर से भी संबोधित किया जाता है। धीरे धीरे आयु और बढ़ी, कलाचार्य के पास भेजा गया 8 वर्ष की आयु में। परंतु जिस समय कलाचार्य के पास भेजा गया, क्योंकि माता पिता के लिए तो चाहे बालक कितना भी ज्ञानी हो, परंतु बालक क्या होता है, बालक ही होता है। तो 8 वर्ष की आयु में कलाचार्य के पास भेजा, तो उस समय कलाचार्य ने ज्ञान देना प्रारंभ किया, शिक्षा देनी प्रारंभ की। उस समय इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस पाठशाला में आए और उस ब्राह्मण ने कलाचार्य से कुछ प्रश्न किए। कलाचार्य उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला कौन है, इंद्र है। और कलाचार्य को सभी ज्ञान हो ऐसा आवश्यक नहीं है, तो कलाचार्य उत्तर नहीं दे पाए। तो इंद्र ने जो है सभा में प्रश्न किया, क्या इस सभा में कोई और है जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके। तो उससे पूर्व तो कुमार वर्धमान शांत बैठे थे, परंतु जब ये पूछा गया तो कुमार वर्धमान ने अपने गुरु से आज्ञा मांगी उन प्रश्नों का उत्तर देने की। आज्ञा मिल गई, लेकिन कलाचार्य को लगा ये बालक भला क्या उत्तर देगा। परंतु जब कुमार वर्धमान ने बोलना प्रारंभ किया और उत्तर देने प्रारंभ किए तो कलाचार्य भी हैरान हो गए, क्योंकि वो उत्तर कलाचार्य के पास भी नहीं थे। सभी हैरान हो गए। तो उस समय इंद्र ने जो ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, उन्होंने बताया कि इस बालक के पास में पहले से ही 3 विशिष्ट ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। इसे यहाँ पर इस तरह से ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इंद्र ने प्रश्न पूछे और कुमार वर्धमान ने उत्तर दिए, उन प्रश्न उत्तरों का संग्रह इंद्र व्याकरण में किया गया। वर्तमान में ये ग्रंथ उपलब्ध है या नहीं है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं होती, परंतु आगमों में वर्णन आता है कि उस समय इन प्रश्न उत्तरों को इंद्र व्याकरण के रूप में जो है संकलित किया गया। समय और बीता, धीरे धीरे बाल्य अवस्था निकली, युवा अवस्था की ओर कदम बढ़ाए। माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए कुमार वर्धमान ने राजकुमारी यशोदा से विवाह किया। यशोदा वसंतपुर के महासामंत समरवीर की पुत्री थी। वर्धमान, कुमार वर्धमान और यशोदा के यहाँ पर एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया प्रियदर्शना। कुमार वर्धमान 28 वर्ष की आयु के थे जब माता और पिता दोनों इस संसार को छोड़ करके देह का त्याग कर गए। अब कुमार वर्धमान अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो गए, क्योंकि कुमार वर्धमान ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं संयम की बात नहीं करूँगा। माता पिता का मन न दुखे, माता पिता के हृदय को हर तरफ से संतुष्टि रहे, इसीलिए आज तक सब आज्ञाओं का पालन किया। अब कुमार वर्धमान ने अपने भाई नंदीवर्धन और अपने परिवार के समक्ष माता पिता के देवलोक गमन के पश्चात ही संयम ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। संयम ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की कुमार नंदीवर्धन, जो कि बड़े भाई थे, अपने छोटे भाई कुमार वर्धमान को अपने पुत्र के समान ही प्रेम करते थे। भाई, अभी तो माता पिता छोड़कर गए, अभी तू भी जाने की बात करता है, मैं इतना वियोग कैसे सहूँगा, सारा परिवार बिखर जाएगा, अभी तुम दीक्षा मत लो। नंदीवर्धन ने ऐसे भावों से, ऐसे प्रेम से कहा कि कुमार वर्धमान फिर मौन हो गए। किसी का दिल दुखाना, किसी का मन जो है पीड़ित हो जाए, ऐसे कार्य भगवान महावीर को कभी करने ही नहीं थे। शरीर तो रुक गया, परंतु मन किसी के रुकने से कहाँ रुकता है। शरीर से वो घर में ही है, परंतु अब गृह कार्यों में, संसार के कार्यों में अब उनका जो है बिल्कुल भी कोई प्रयोजन नहीं रहा। न किसी से बात करते, न किसी से कुछ कहते, जो मिल गया वो खा लिया, जो कार्य हो गया उसको करवा लिया, किसी से कुछ भी कहना नहीं। अधिकांश समय मौन और ध्यान में ही बीतने लगा। धीरे धीरे
परिवार को भी समझ आने लगा कि संसार में रहे या ये वन में रहे, बात जिसने घर में रहते हुए घर को छोड़ दिया, भला उसे अब घर में क्या रोकना, उसे अब घर में क्या जो है बांध करके रखना। समझ गए कुमार नंदीवर्धन, क्योंकि कुमार नंदीवर्धन ने अपने भाई कुमार वर्धमान को ये भी प्रलोभन दिया कि तुम्हें एक काम करता हूँ, तुम यहाँ के राजा बन जाओ, तुम शासक बन जाओ। परंतु कुमार वर्धमान को न राज्य स्वीकार था, न संसार में रहना स्वीकार था। मौन हो गए। भ्रातृ प्रेम के कारण 2 वर्ष और जो है कहाँ पर रहे, संसार में रहे। जब तक भाई स्वयं अनुमति ना दे ले, जब तक भाई को ये ना लगे, क्योंकि नंदीवर्धन को क्या लगा कि माता पिता का वियोग हुआ है और माता पिता के वियोग से मेरा भाई इतना दुखी है कि ये गृह त्याग की बात कर रहा है। होता है ना, जब घर में परिवार में कोई दुखद घटना घटित हो जाए तो वैराग्य का आना बड़ा स्वाभाविक है। आप भी जब किसी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होते हैं तो मन में भाव कैसे आते हैं, लेकिन नंदीवर्धन को लगा कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद ये भाव क्या हो जाएंगे, ये भाव जो है अपने आप चले जाएंगे। परंतु 1 वर्ष बीत गया, ये भाव जो है स्थिर ही रहे, ये वैराग्य टूटा नहीं, ये वैराग्य कहीं नहीं गया। 1 वर्ष के पश्चात में लोकांतिक देवों का आगमन हुआ और उन्होंने प्रभु से, कुमार वर्धमान से नंदी वर्षी दान जो है देने की प्रार्थना की। प्रतिदिन 1 करोड़ 3 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान देते थे कुमार वर्धमान। 1 वर्ष में 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं कुमार वर्धमान ने दान दी। ये धन कहाँ से आया? ये धन राज्य का धन नहीं था। ऐसा नहीं कि संयम लेने से पहले राजकोष का सारा धन दान दे दिया। ये धन वो धन था जिसका 100 पीढ़ियों तक कोई मालिक न रहा हो, जिस धन का 100 वर्ष या 7 पीढ़ियों तक कोई स्वामी ना रहा हो, भूमि के अंदर दबा हुआ धन यानी 100 वर्ष पुराना धन है, या जिस धन को किसी ने दबाया और अब उसकी 7 पीढ़ियां निकल चुकी हैं, जिस धन पर अब किसी का अधिकार नहीं है। इस धरती के अंदर ना जाने कितना कितना ऐसा धन दबा हुआ है, तो वो धन लोकांतिक देव जो है लेकर के आते थे भूमि से निकाल करके, और कुमार वर्धमान अपने हाथों से प्रतिदिन 1 पहर तक वो दान जो है देते थे। 1 वर्ष बीत गया दान देते हुए। अब माता पिता के देहावसान को भी 2 वर्ष हो गए थे। कुमार वर्धमान की आयु हो गई अब 30 वर्ष की। तो ज्येष्ठ भ्राता नंदीवर्धन, चाचा सुपार्श्व, पत्नी यशोदा सभी की अनुमति ली कुमार वर्धमान ने। कई बार लोग कहते हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं कि युवा अवस्था में कुमार वर्धमान ने या भगवान महावीर ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अपनी पुत्री का त्याग कर दिया, तो ऐसा करना उचित नहीं था। परंतु जब पत्नी स्वयं अपने पति को स्वीकृति दे, उसके भावों की जान करके, उसकी इच्छा को जान करके उसका सम्मान करे, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी बात कि कुमार वर्धमान ने अपने परिवार को असहाय नहीं छोड़ा है, उनके पास एक भरा पूरा परिवार है, और यशोदा को पहले से ही ज्ञात था कि कहीं ना कहीं ये एक दिन संसार का त्याग करके संयम अंगीकार करेंगे। एक पत्नी अपने पति के भावों से अनभिज्ञ नहीं रहती, तो यशोदा ने भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की थी। ज्ञातखंड उद्यान में हेमंत ऋतु का प्रथम मास था। तिथि थी कृष्णा दशमी, माह था मृगशिर का, सुव्रत दिवस था विजय मुहूर्त का 4था पहर, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था, बेला तप था कुमार वर्धमान का, और उस समय अभिनिष्क्रमण हुआ। पूरा राज्य जो है उस अभिनिष्क्रमण यात्रा का साक्षी बना। उस समय देव भी भगवान महावीर के अभिनिष्क्रमण में सम्मिलित हुए। उद्यान में पहुंचे, ज्ञातखंड उद्यान में इंद्र ने जो प्रभु महावीर कुमार वर्धमान ने पंचमुष्टि लोच किया, तो इंद्र ने स्वयं वो जो केश थे वो ग्रहण किए, और इंद्र ने एक देवदुष्य वस्त्र प्रदान किया। कुमार वर्धमान ने राजसी वस्त्रों का त्याग करके उस देवदुष्य वस्त्र को अपने कंधे पर धारण किया। जो केश थे जो इंद्र ने लिए थे कुमार वर्धमान के, वो बाद में इंद्र ने क्षीर सागर में विसर्जित कर दिए।
तीर्थंकर प्रभु महावीर के जीवन का यह अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव, जिसमें उन्होंने ग्रह का त्याग कर, संसार का त्याग कर साधना के मार्ग पर अब अपने कदम बढ़ाए हैं। राजसी वस्त्रों का त्याग करके देवदुष्य वस्त्र को धारण किया, लोच कर चुके थे। आकाश की ओर हाथों को उठाया, दोनों हाथ जोड़े, सिद्धों को नमस्कार किया, नमो सिद्धाणम ये बोल करके संगम में अकर्णिजम पावकम्मम, अब से मेरे लिए सब पाप कर्म अकरणीय हैं, त्याज्य हैं, ये कह करके सामायिक चारित्र स्वीकार किया। करेमी सामायम समम सावजम जोगम पचक्खामी, अर्थात आज से संपूर्ण सावध्य कर्म का 3 करण 3 योग से त्याग करता हूँ। और ऐसा चारित्र ग्रहण करते ही, संयम ग्रहण करते ही, भिक्षुक बनते ही मुनि वर्धमान को मनहे परयोग ज्ञान की प्राप्ति हुई। मनहे परयोग ज्ञान उत्पन्न हो गया। सभी के नयन अश्रुपूरित हैं, सभी के नयन भीगे हुए हैं। सबके मन में एक ही भाव है कि कैसे एक कुमार जो सुविधाओं में, सुखों में पला हुआ है और आज सभी सुखों का त्याग करके साधना मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि संसारी लोगों की दृष्टि में इस संसार का सबसे कठिन काम ही संसार को छोड़ना है। माया ममता मोह का महान बंधन तोड़ के जी तोड़ के, ओ महावीर कैसे आप निकले घर छोड़ के, ओ महावीर कैसे आप निकले घर छोड़ के। माया ममता मोह का महान बंधन तोड़ के जी तोड़ के, ओ महावीर कैसे आप निकले घर छोड़ के, ओ महावीर कैसे आप निकले घर छोड़ के। देखिए, माया छोड़ी है। माया अर्थात राज्य छोड़ा है। राज्य में जितने भी धन संपत्ति सुख वैभव है वो छोड़ा है। मोह छोड़ा है, किससे? भाई से, बहन से, परिवार से, पत्नी से। ममता भी छोड़ दी। छोटी सी पुत्री है प्रियदर्शना, संतान को छोड़ना, पत्नी को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए सरल कार्य नहीं होता है। तो माया छोड़ी है, मोह भी छोड़ा है और ममता भी छोड़ दी है। सब कुछ छोड़ करके लोगों में आश्चर्य है, कैसे कुमार वर्धमान जो है घर छोड़ करके जा सकते हैं। दीक्षा हो गई, संयम ग्रहण कर लिया और अब कुमार वर्धमान सुंदर सलोना युवा राजकुमार अब क्या हो गया है? अब श्रमण हो गया है, मुनि हो गया है। अश्रुपूरित नयन लिए हुए सारा परिवार और राज्य के लोग सब एक एक करके अपने घर लौट गए। वास्तविक यात्रा तो अब प्रारंभ हुई है। इस यात्रा में क्या क्या पड़ाव आएंगे, क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, ये 12.5 वर्ष का समय कैसे साधना में बीतेगा, इसके विषय में आप आगे जो है श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक ही। सभी प्रभु महावीर की स्तुति में पंक्तियाँ गुनगुनाएंगे। जो भगवती त्रिशलातनय, जो लिया जन्म क्षत्रिय
मेरे